अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। लाहौर न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट जुनून के साथ आपकी होस्ट आयशा शकूर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मैचेस का सिलसिला जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। आज हमें देखने को मिलेगा मैच नंबर 13 बिटवीन क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। क्वेटा ग्लैडिएटर्स प्लेड 4 मैचेस आउट ऑफ विच दे लॉस्ट 3 मैचेस और अभी तक -1.635 नेट रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे मौजूद हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड, दे प्लेड 4 मैचेस आउट ऑफ विच दे वॉन 3 मैचेस और 4 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर सेकंड नंबर पर मौजूद हैं और पहली पोजीशन जो है वो मुल्तान सुल्तान ने अपने नाम की हुई है। तो आज के मैच कितना इंपॉर्टेंट होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, इस पर भी बात करेंगे और उसी के साथ साथ जो हमें कल एक एक्साइटिंग मैच देखने को मिला उस पर तो डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे। इट वॉज बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। बहुत ही एकतरफा मुकाबले में कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत अपने नाम कर लिया। तो मैच का एनालिसिस कर लेते हैं जनाब। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं दी डायनेमिक अब्दुर्रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी अब्दुर्रहमान साहब, कल बहुत हमें वन साइडेड मैच देखने को मिला और हम कह सकते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक दफ़ा फिर से ये साबित कर दिया कि उनके पास ऑलराउंडर्स मौजूद हैं, हर कैटेगरी में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन जैसे पेशावर का स्टार्ट था, बिल्कुल जिस तरह बाबर और हारिस ने ओपनिंग स्टैंड दिया, लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी ये गिव अप कर जाएंगे। लेकिन हारिस ने भी देखे कि 21 बॉलों पे 40 रन, बाबर के भी 70 एंड पूरे 20 ओवर खेला है, लेकिन उसके साथ किसी ने भी पार्टनरशिप नहीं लगाई। हारिस अगर उसके साथ और थोड़ा खेलते, शायद वो 10 ओवर खेलते थोड़ा रन बेहतर होते। लेकिन साइम अयूब पहली इनिंग्स के बाद अभी 2 गेम्स हो गए, उनका वैसे वो नहीं नज़र आ रहा, चिप इन नज़र नहीं आ रही कि वो टीम के लिए कुछ बना सके। लेकिन उनके जो ऑलराउंडर्स हैं, नेशम भी है, वो भी नहीं कर सके, उसके बाद थॉम है, वो भी नहीं चल रहे। लेकिन ये कि जब आपकी पूरी बैटिंग फ्लॉप हो जाएगी तो फिर कैप्टन 20 ओवर खेले या 40 ओवर खेले, लेकिन उसके अराउंड कोई नहीं खेलेगा तो फिर इतना ही टोटल बनेगा। क्योंकि जब आपकी बॉलिंग भी पूरी नहीं है, जिस तरह आप देखें, मैं हमेशा ही कहता हूँ वहाब अच्छी बॉलिंग कराएगा, तो वहाब एक मेन रोल है पेशावर ज़ल्मी का पिछले 5-6 साल से, कैप्टन भी रह चुके हैं उसके, तो उनकी जिम्मेदारी है हर मैच में अच्छा परफॉर्म करना। ज़रूरी नहीं है कि आपको विकेट्स मिले, आप कंटेन करके अपनी टीम को दे, लेकिन ये चीज़ें मिसिंग है। लेकिन पेशावर की बैटिंग अच्छी है, लेकिन अगर ये इसी तरह ही खेलेंगे तो ये भी नीचे बॉटम पे आ सकते हैं। क्योंकि नीचे आज जैसे मैच है, बहुत अच्छा मैच है, अगर आज क्वेटा मैच जीत जाती है तो क्वेटा भी दौड़ में, तो ये चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़रूरी है कि आपको गेम हारना ये आपके बस में, अभी ये आपको पीछे रन रेट से भी पीछे ले जाएगा। 55 रन का मार्जिन किसी टाइम आप छोटे मार्जिन से हारते, जब बड़े से हारते तो एवरेज में बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन कल उनकी बैटिंग में कहीं भी नज़र नहीं आया, टिल ओपनर्स के बाद किसी ने भी कोई ऐसी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश नहीं की। सबने कोशिश किया कि जल्दी से हिट्स मारे और रन्स बना लें, लेकिन इतना आसान नहीं होता। आगे भी बॉलर खेल रहे हैं, उन्होंने भी प्लान किया हुआ है कुछ, तो उनको भी जब अच्छी बॉलिंग हो रही हो फिर बैट्समैन को चाहिए इसको रिस्पेक्ट दे। 1-2 बॉल निकल भी जाएगा, डजंट मैटर, 10 बॉल निकल जाए, लेकिन आप इतने केपेबल हैं कि अगले 10 बॉल में 30 बना सकते, तो फिर आपकी एवरेज वहीं कवर हो जाती है। और रहमान साहब, जिस तरह के पिच थी वहां पर टारगेट 180-190 तक जा सकता था। ओपनर्स के अलावा बाकी प्लेयर्स हमने देखा है किसी की तरफ से उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं रही, तो क्या बेसिक रीजन है इस पर पेशावर ज़ल्मी को वर्कआउट करना चाहिए? मैंने जैसे आपको भी कहा, पार्टनरशिप बहुत जरूरी होती है। जरूरी नहीं कि आपने बड़े छक्कों चौकों से ही रन बनाने हैं, स्ट्राइक को रोटेट करना है, आपने पिच पे रहना है। जब अच्छी बॉलिंग हो रही है आप विकेट इन हैंड्स रखें, आप मैच को लेके चले। ज़रूरी नहीं है आप 4 विकेटें इकट्ठी खो देंगे, फिर जो टेल एंडर्स आएंगे वो भी तो डॉट्स बॉल खेलेंगे, वो भी 10 बॉल खेलेंगे, 3 रन बनाएंगे, आप कहेंगे पिच पे रहो। तो यही चीज़ है कि जो मेन बैट्समैन है ये उनका रोल है। अगर आप 20 ओवर भी नहीं खेल सकते तो फिर ज़्यादा ओवर्स के गेम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो ये एक प्लान होता है कि आपने किस तरह 20 ओवर्स को लेके चलना है। कप्तान अंदर था, वो बता भी रहा था, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी की हिट्स मारने की कोशिश की। अगर ये स्ट्राइक को रोटेट करते, सिंगल डबल्स पे जाते, फिर बाउंड्रीज भी मिलती है, शायद 180 प्लस कर सकते थे डेफिनेटली। इसी के साथ साथ आगे बढ़ लेते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, द मोस्ट रिलायबल परफॉर्मेंस ऑफ द डे, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय डॉलिन्स। जी रहमान साहब, हमने देखा कि जिस तरह से कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस रही, 4 प्लेयर्स भी उन्होंने कल चेंज किए। हमने हसन अली को देखा, मुदस्सिर को देखा, उसी के साथ साथ रहमानुल्लाह गुरबाज की परफॉर्मेंस तो एक्सेप्शनल रही। एग्जैक्टली। तो जब कप्तान के पास इतनी सारी ऑप्शंस होती हैं
तो वाई नॉट चेंजिंग मेरी जान, वो आती है ना ऐड उसमें कि जब आपके पास इतनी ऑप्शंस हो फिर आप लीग्स में अपने जितने भी प्लेयर्स हैं सबको ज़रूर आजमाते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो कि आपका कम्बिनेशन कब बने। जब आप हारना शुरू होते हैं तो फिर कम्बिनेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब टीम की अच्छी परफॉर्मेंस है उसी में चेंजिंग करनी हो, फिर आप आने वाले जो मैचेस हैं, जो टफ टाइम आता है आप पे, फिर उसके लिए आपको आसानी हो जाती है। लेकिन इस्लामाबाद के लिए इतने सारे ऑलराउंडर्स हैं कि आप कहीं भी किसी भी प्लेयर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। शादाब खुद कैप्टन है, देखिए वो कभी नंबर 3 आते हैं, कभी नंबर 4 पे आते हैं। फिर फ़हीम उसके पास ऑलराउंडर है, एक दो प्लेयर्स और हैं उसके पास जो उसमें हसन अली भी अच्छी हिटिंग कर लेता है। तो जब नीचे आपको पता हो कि मेरे बॉलर्स भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं तो कैप्टन को बहुत सुकून होता है इन द फील्ड कि यार मेरे पास बहुत मोरे हैं। लेकिन जो इनके ओपनर्स गुरबाज ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, इससे टीम का मोराल बहुत हाई होता है। जब आप 155 चेस कर रहे हो या 180 भी चेस कर रहे हो तो जब आपके ओपनर ऐसा 5 वर्क करते हैं ना तो दूसरी टीम अपोजिशन पे बहुत प्रेशर आता है। जो नेक्स्ट मैचेस हैं उसमें भी वो दूसरी टीमें सोच के आती हैं कि ये जो ओपनर्स हैं इनको कहाँ पे बॉलिंग करानी है। अगर ये 6 ओवर खेल गए, कल भी 6 ओवर में मेरा ख्याल है उनके 80 प्लस या 80 रन, तो एक बहुत बड़ा टारगेट होता है पहले 6 ओवर में, एक विकेट गिरी हो तो बाकी पीछे 14 ओवर में आप 100 रन बनाने, फिर भी 180 हो जाएगा। तो ये टीम प्लान होता है कि आपने यही रोल अदा करना है। लेकिन उसके साथ डॉसन ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, जो उसने आते उस प्रेशर को ऊपर आने नहीं दिया, कैरी किया गुरबाज की इनिंग्स के साथ अपनी चीज़ों को भी। जो जैसा प्लेयर होता है उसको वैसा ही खेलना चाहिए, सिचुएशन जो भी हो। अगर आप उसकी तरह नहीं, अपनी आदतों की तरह नहीं खेलेंगे, जो आपकी मेन पॉजिटिव चीज़ें अगर आप छोड़ देंगे ना तो परफॉर्मेंस आपकी डाउन जाएगी। उसी के साथ साथ परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है, नो डाउट जी। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट आसिफ अली, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से अभी तक टॉप स्कोरर भी हैं वो। तो वैसे क्या लगता है उनको, हम देख लें मिडल ऑर्डर के बाद आते हैं, जब इतनी परफॉर्मेंस हो, आप टॉप स्कोरर भी हो, तो कहीं उनको ओपनिंग में आना चाहिए या जहाँ पर हैं ठीक है? आई डोंट थिंक सो। जब आपके पास ओपनर्स इतने अच्छे हैं तो जो 6 ओवर में 80 रन बना रहे हैं तो फिर आसिफ की मिडल ऑर्डर में ही ज़रूरत है। तब ये चीज़ें होती हैं कि जब आपके 3-4 मैचेस में ओपनर्स फ्लॉप हो रहे हैं, 3-4 नंबर फ्लॉप हो रहा है, फिर आप उनको ऊपर भेजें कि चले हमें ज़रूरत है, ये टीम गेम है ना। लेकिन जब आपके ऊपर से इतने रन बन रहे हैं तो बीच में अगर 2 विकेटें गिरती भी हैं 80 रन के बाद तो फिर आपके पास आसिफ है, फिर आपके पास फ़हीम अशरफ है, आप खुद भी हैं, तो फिर ये एक बड़ा अच्छा मौका होता है आपको रन्स को आगे कैरी करने का। लेकिन पेशावर के पास उस तरह की बॉलिंग नहीं है, क्योंकि उनके पास स्पिनर ज़रूर है। उस्मान कादर ने अच्छी बॉलिंग कराई लेकिन ये अपनी पेस को उस तरह वेरी नहीं करे, बहुत तेज़ बॉलिंग करा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है शाकिबुल हसन अवेलेबल है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन अगर वो टीम के साथ अवेलेबल है तो उसको ज़रूर खेलना चाहिए, क्योंकि पेशावर की टीम में उसकी बहुत ज़रूरत है एज ए ऑलराउंडर। वो बहुत अच्छा, आपको पता है वर्ल्ड का नंबर 1 ऑलराउंडर है, वो विकेट्स भी लेता है और आपको बैटिंग में भी रन बना के देता है। तो उसकी भी टीम में अगर जगह बनती है तो ज़रूर हो, और वो टीम के लिए 1 मैन शो बन सकता है। बिल्कुल जी, नो डाउट। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं हसन अली की। इस बैक इन फॉर्म, कल वापस आए, उन्होंने मैच खेला और जिस तरह से उनकी एक्सेप्शनल बॉलिंग थी, पहले आप भी देख ले फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, बेस्ट बॉलिंग ऑफ द डे, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय सोल सिटी। जी, 3 विकेट्स लेने के बाद जो एक्साइटमेंट थी वो उनके चेहरे पे नजर आ रही थी रेमान साहब। बिल्कुल, ये हंगरनेस होती है एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की, जब उसको इन एंड आउट होता है, उसकी वो पीछे वो था, अनफिट भी रहा है, कमबैक भी हुआ, बहुत सारा क्रिटिसाइज भी हुआ। लेकिन जब ऐसे प्लेयर्स होते हैं, मैंने हमेशा इनकी जो क्लास होती है ना, ये परमानेंट होती है। परफॉर्मेंस जो है वो अप एंड डाउन होती रहती है, लेकिन जब भी ये खेलता है ये एक रौनक है टीम की। ये उस टीम की नहीं जिसमें खेल रहा है, जितनी टीम्स है उन सब की भी रौनक है। ये एक एनर्जेटिक प्लेयर है और ये पूरी टीम को उठा के रखता है, चाहे इसकी परफॉर्म हो रहा हो, इससे परफॉर्म या ना हो रहा हो, लेकिन ये हंसता मुस्कुराता रहता है, उन दिनों को एंजॉय कर रहा है। और इसकी जो कल बॉलिंग थी उसमें रिवर्स स्विंग भी नजर आया, और इसने खुद भी, इसके पास माइक आया कि कैमरा आया तो इसने कहा है कि स्क्वायर की वजह से बॉल थोड़ा रफ हो गया, उसकी वजह से हेल्प मिल रही है, लेकिन उसकी लाइन और लेंथ बहुत टीजिंग थी। एक होता है कि बॉल बन जाना, जोर लगाते जाना, लेकिन उसने बड़ी अक्लमंदी से बॉलिंग कराई है, एक राइट एरिया पे बॉलिंग कराई है। उसके 3 जो उसने मेन प्लेयर आउट किए, ओपनर्स और जो उनके ऑलराउंडर्स थे। एक होता है टेल को आउट करना, एक होता है टीम के तीनों जो 3 परफॉर्मर थे उनको आउट, वही उनकी पेशावर की बैटिंग गिर गई। तो ये एक उसके लिए और उसकी टीम के लिए इसका फॉर्म में आना ज़रूरी था, एंड गुड लक टू हिम फॉर ऑल सीजन कि इसी तरह परफॉर्म करे। और पाकिस्तान के लिए तो खेल ही रहा है अभी, तो ऐसे होने चाहिए बॉलर्स, ऐसे एनर्जेटिक प्लेयर हर टीम में होने चाहिए, क्योंकि ये टीम की एक रौनक और टीम को
साथ लेकर भी चलते हैं और जिस तरह से वो चीयर अप भी करते हैं तो मोरल और हाई हो जाए। हम ओवरऑल डिस्कशन कर रहे थे कल के मैच के ऊपर। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत अच्छे वन साइडेड मैच से कल की जीत जो है वो अपने नाम कर ली और इसी तरह की परफॉर्मेंसेज जो है किसी भी टीम का मोरल जो है वो डेफिनेटली हाई करती है। इसी के साथ साथ देख लेते हैं उनके विनिंग मोमेंट भी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेगमेंट, द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। नो डाउट जी, दे ट्रूली डिजर्व दिस विन। अब आज के मैच पे बात कर लेते हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। आज फिर से इस्लामाबाद का मैच होगा। ईमान साहब क्या लगता है? क्वेटा को वर्किंग करके आना चाहिए क्योंकि वैसे भी बहुत नीचे हैं उस पे टेबल पे भी, लेकिन जब आप किसी अपोजिशन को 2 मैचेस में देख लेते हैं कि उनकी पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, अगर आप उसके ऊपर काम करके आते हैं तो फिर इजी होता है। जितने भी बॉलर्स हैं उन्होंने कल देखी उनके बैट्समैन की इनिंग्स कि वो कहाँ वीक पॉइंट है, कहाँ प्लस पॉइंट है। जितनी अच्छी बॉलिंग करेंगे और फील्डिंग इज़ द मेन की, जितना प्रेशर डाल सकेंगे इस्लामाबाद के ऊपर उतना ही कोयटा के लिए फ़ायदा है क्योंकि कोयटा के पास खोने के लिए अब तो कुछ भी नहीं है। अगर आज का मैच हार गए तो फिर ये बहुत पीछे हो जाएंगे, इस इवेंट से मेरे ख्याल में आउट होने के भी चांस हो जाएंगे। लेकिन डू एंड डाई है, आपको जितना अच्छा खेल पेश कर सके। उमर अकमल पे इनिंग्स ड्यू है क्योंकि कोयटा के लिए कोई भी 3-4 गेम्स हो गए, 3 मैचों में खेले, कोई बड़ी इनिंग्स उन्होंने कोई नहीं ऐसी खेली। रॉय ने खेल ली, कॉप्टल ने खेल ली, लेकिन उमर अकमल पे एक ऐसी इनिंग्स ड्यू है कि जिससे वो टीम उसकी जीते। नवाज के ऊपर ड्यू है कि अच्छी बॉलिंग करके अपनी टीम को जितवाए, 2-3 विकेट्स ऐसी लेके दे, ब्रेव होके बॉलिंग करे। जब आपको छक्के पड़ते हैं तो आपको अच्छी बॉल पे भी पड़ जाता है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको विकेट्स मिलने के भी चांस हैं। लेकिन सरफराज अच्छा कैप्टन है, टीम को लड़ा सकता है, लड़ती भी है, बॉलिंग उसके पास बहुत अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है। आई डोंट नो कि कौन सी चीज़ें हैं जो इन पे वो वर्कआउट नहीं कर रहे। एक बैटिंग उनकी ज्यादा फ्लॉप हो रही है, बॉलिंग उनके पास अच्छी है। बिल्कुल जी, और जितनी भी चीज़ें इन पे वर्कआउट करना होगा। इसी के साथ साथ रहमान साहब अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नज़र दुरा ले तो मुल्तान सुल्तान्स 8 पॉइंट्स के साथ अभी तक टॉप पर हमें दिखाई दे रहे हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड सेकंड पर हैं। लाहौर कलंदर्स भी 4 पॉइंट्स के साथ 3rd नंबर पर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ पेशावर ज़ल्मी की अगर बात कर ली जाए तो वो भी 4 मैचेस खेले जिसमें से 2 हारे और 2 जीते हैं और वो भी 4 पॉइंट्स के साथ हैं। कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स लास्ट 2 नंबर्स पे है। क्या कहना चाहेंगे सारी बहुत टफ है जी कराची और कोयटा। कराची लास्ट ईयर की तरफ फिर उसी दौड़ में है, लेकिन अभी टूर्नामेंट में बहुत जान बाकी है। जिधर आप 2 गेम इकट्ठे जीतेंगे आप इवेंट में वापस आ जाते हैं। गिव अप करेंगे तो फिर वही बैड डिसीजंस, वही बुरी चीज़ें आएंगी, फिर हार आएगी सामने। लेकिन अगर आप जीत के लिए पॉजिटिव रहे, हंगरनेस शो करे, लड़ाई करे, जितनी फाइट कर सकते हैं। लड़ाई वो नहीं कि हाथों से करनी, लेकिन ये है कि जितना फाइट अच्छा कर सकते हैं। आपने इतना क्लोज लास्ट मैच हारा, लेकिन उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें थिंकिंग में आई होंगी कि हम किस वजह से हारे। लेकिन ये चीज़ें अभी आपके पास कम है, लेकिन जीत एक चीज़ है, आपके ज़हन में हार तो निकल ही जानी चाहिए। एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हमने सिर्फ जीत के लिए जाना है। तो होप कि ये क्रिकेट बहुत अच्छी होगी आज, क्योंकि कोयटा हारी हुई है, इस्लामाबाद की टीम भी फॉर्म में है, लेकिन आज कोयटा की तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज आने के चांसेस हैं। चलें जी, और एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस हो ताकि फिर से बाउंस बैक वो गेम में कर सके। तो इन 6 टीम्स में से टॉप फेवरेट आपकी कौन सी टीम है? मुल्तान सुल्तान। चलें जी, और टॉप पर भी हैं तो ऑब्वियसली डिज़र्व तो वो करते हैं। इसी के साथ साथ रहमान साहब हमने देखा कि हमें कराची में मैचेस देखने को मिले, मुल्तान में मैचेस देखने को मिले। अब शायकीन क्रिकेट जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि मैचेस जो हैं वो हमें लाहौर में भी देखने को मिले, लेकिन अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं हो रही। कहा जा रहा है कि मैचेस को वापस शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो लोगों की तो बहुत एक्सपेक्टेशंस और बहुत पुरजोश है। अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो मोरल बहुत लो हो जाएगा। ऑब्वियसली जी, जब इतना धूमधाम से एक चीज़ होती है तो वो एकदम से आए कि या नहीं होनी, तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने प्लान किए हुए मैचेस देखने के, क्राउड है, ये इन्हीं की वजह से ग्राउंड की रौनक होती है, इन्हीं की दुआओं की वजह से प्लेयर बनता है। तो जब वो रौनक ख़त्म हो जाएगी तो लाहौरी जिंदा दिल है, तो जब ऐसी चीज़ ख़त्म होती है तो फिर बिल्कुल ही उसमें नहीं रहती। माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। लाहौर में मैच होंगे, मेरे ख्याल में मीटिंग्स हो भी रही हैं, तो अगर ये उधर शिफ्ट होता है तो इससे बहुत सारी चीज़ों को नुकसान भी होता है, क्रिकेट को भी होता है, पैसे को भी होता है, और आपके राउंडिंग जो प्लेयर्स हैं, यंगस्टर जिन्होंने लाहौर में इतनी क्रिकेट है वो बेताब होते हैं इस चीज़ को देखने के लिए, अपने यंगस्टर को जो दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं उनकी इनिंग्स देखने के लिए, तो ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है। और टिकट्स भी सारी जो हैं वो पहले से ही लोगों ने ख़रीद लिया कि हमने मैचेस देखना है। तो वेदर कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम डिस्कस करें, लाहौर के पिचेस ऑब्वियसली डिफरेंट हैं, तो इससे गेम इफेक्ट हो सकती है? नहीं, प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए उनको पता
प्रोफेशनल को पता है कि आज इधर है कल उधर मैचेस हैं, तो आपने कोई भी कंडीशन हो उसको ज़रूर अपने अंदर अडॉप्ट करना है। ये नो एक्सक्यूज इन क्रिकेट, आप जितने एक्सक्यूज देते हैं उतने ही डाउन होते हैं। नहीं, प्लेयर्स के लिए नहीं, ये कंडीशन सबके लिए एक जैसी होती है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। एक आधा गेम या 10 ओवर में आपको पता चल जाता है। आप प्रैक्टिस की जितनी भी पिचेस हैं वहाँ खेलते हैं, आपको कितना आइडिया हो जाता है, कितना टर्न है, स्विंग है, बाउंस है, तो सेम एज इट इज़ आपने ग्राउंड में उसको प्लान कर रहा होता है, तो फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा। लेकिन बीइंग ए प्रोफेशनल अगर आप उसको पॉजिटिव लेंगे तो आपकी किसी चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता। जितना आप अच्छा खेलते हैं, जो आपकी सोच है, जहाँ आपका लेवल है, तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मैटर नहीं करती, ये आपने खुद ही हैंडल करनी है बीइंग ए प्रोफेशनल और खुद ही रिजल्ट देना है। बिल्कुल जी, नो डाउट जी, वेदर कंडीशंस अगर अच्छे प्लेयर्स हैं तो इफेक्ट नहीं करती। बट शायकीन क्रिकेट की अगर बात कर ली जाए तो लाहौर के लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बाकी सिटीज़ से भी सब ने टिकट्स जो है वो खरीद लिए हैं कि यहाँ पर हमें मैचेस देखने को मिलेंगे। तो लेट्स सी जी क्या सूरत हाल होती है। इसके अलावा पिंडी में भी अब हमें नेक्स्ट मैचेस देखने को मिलेंगे। पिंडी थोड़ी पिंडी की पिच बहुत अच्छी मिलेगी बैटिंग की, और आपने देखा लास्ट टेस्ट मैच भी जो अगेंस्ट इंग्लैंड था, फर्स्ट डे 600 रन बने। उसके बाद मैंने भी एक लीग खेली MSL उधर, तो वहाँ तब भी बहुत अच्छी पिचेस थी। पिंडी का ये है कि वहाँ बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ बैट्समैन के लिए होगा। तो बॉलर्स जितने भी हैं, गुड लक टू देम कि बड़े जिगरे से कुट पड़ेगी, लेकिन आपको विकेट्स भी मिलेगी। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, पिच जैसा भी हो बॉलर भी वही बनता है कि जहाँ अच्छी कंडीशन होती है उसके अगेंस्ट होती है बॉलर के, अगर वहाँ परफॉर्मेंसेज हो तो फिर आपका मोराल हाई रहता है। एग्जैक्टली जी, मोराल भी फिर आपका डेफिनेटली हाई हो जाता है। नाजरीन, इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। मुझे अपनी होस्ट आयशा शकूर को दीजिए इजाज़त। आई विल कैच यू गाइस टुमारो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।